वाइड स्प्रेड डाउन बार की आपको समझ आ गई है क्या होती है? इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर देखिए ना, ये मार्केट ने सपोर्ट ली थी इधर, ये जनाब सपोर्ट ली थी, ये सपोर्ट ली थी, इसको इन्होंने वाइड स्प्रेड से ब्रेकआउट किया और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दी। अब ये H4 का चार्ट है, ये न्यूज पर अक्सर रहते हैं, ये बिल्कुल लो पर क्लोज हो रही है, अगली कैंडल डाउन बन गई, उसे अगली कैंडल नो डिमांड बन गई, तो इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर रख के इसके ऊपर या इसके बीच में आप इसके हाफ तक स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है, या छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें कि जहां पर आप थ्रस्ट नो डिमांड है वहां पर आप इसका स्टॉप लॉस रख दें, या प्राइस को पुल बैक करने दें और इसको टच करें, इसकी ट्रिगर लाइन को, इसके करीब आए और वहां पर आप थ्रस्ट नो डिमांड दिखाए तो वहां से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। फॉरेन सेलिंग आप उस वक्त करेंगे जब वाइड स्प्रेड की नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो जाए और उसके ऊपर विक रहे, तो उसकी लो पर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं और उसकी हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर कोई रेंज हो रही है तो फिर उस वाइड स्प्रेड डाउन बार जो है उसकी जो ट्रेड है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी की है। अगर वो क्लाइमैक्टिक एक्शन बन गई है, सेलिंग क्लाइमैक्स बन गई है, तो फिर वो वाइड स्प्रेड नहीं है, वो बुलिश की निशानी है। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होती है वाइड स्प्रेड से, ये इसकी जनाब सेकंड बार है जो कि एक बड़े वॉल्यूम से है, उसके बाद अगली कैंडल उसको डाउन से ब्रेक कर देती है, तो अब सेलिंग जो है आप कर सकते हैं इसकी हाइपर स्टॉप लॉस रख के, या दूसरी सूरत में आप इसके रीटेस्ट पर आप थ्रस्ट को देखकर सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल होते हुए ऐसी डाउन कैंडल बनती है जिसके नीचे बहुत बड़ी विक है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई है, काफी बड़ा है, तो डाउन बार में स्मार्ट मनी बाइंग करती है, और अगर ये सेकंड वेव है तो फिर इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार ना समझें, बल्कि वेट करें कि इसकी लो ब्रेक हो और प्राइसेस दोबारा टेस्ट करने आए तो फिर सेल करें। और नीचे वीक है तो आप इसको एज ए सेलिंग क्लाइमैक्स या क्लाइमैक्टिक एक्शन लेकर इसमें बाई की एंट्री तलाश करें, ठीक है, कम से कम इसकी हाई तक। यहां से फिर वीकनेस नजर आती है तो फिर आप सेल कर सकते हैं। तो सेल ट्रेंड जब भी होगा, वाइड स्प्रेड डाउन बार से कोई भी सपोर्ट ब्रेक होगी और बड़े वॉल्यूम से ब्रेक होगी, फिर उसके अंदर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग हो तो आप सेलिंग कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट बार डाउन बनती है तो फौरन सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप पिछली हाई पर रखेंगे, ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप टेस्टिंग पर ट्रेड करते हैं तो टेस्टिंग पर आपको आप थ्रस्ट वगैरह मिलती है नो डिमांड, तो वहां से आप सेलिंग करें, ठीक है। अगर प्राइसेस नीचे जा रही हैं, देखें ना ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस ने आपको छोटी छोटी आप बार्स देना शुरू हो गई, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर उसको वाइड स्प्रेड से ब्रेकआउट कर दी, अब आपके पास ये हाई है और इस कैंडल की हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती आप इसके सेलर ही रहेंगे। प्राइसेस इसके अंदर रेंज भी कर सकती हैं, इसकी हाई को टेस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होगी दोबारा वाइड स्प्रेड डाउन बार से, तो वो सेलिंग की निशानी, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। जब भी कोई सपोर्ट वाइड स्प्रेड डाउन बार से ब्रेकआउट होती है तो ये इसी चीज की निशानी है कि प्राइसेस सेल में ज्यादा है, इसको मोमेंटम कैंडल भी कहा जा सकता है, कि इस तरह से डाउन बार्स बने जो कि लो पर क्लोज हो और उनका वॉल्यूम अल्ट्रा आई और पिछली किसी सपोर्ट को ब्रेक करें, तो उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। असल में इस यहाँ पर बुनियादी नुक्ता यह है कि जो सपोर्ट ब्रेक हुई है ना, उस सपोर्ट की टेस्टिंग हो सकती है, या उसके ऊपर अगर कोई विक वगैरह है सेकंड कैंडल के अंदर, यानी वाइड स्प्रेड डाउन बार बनी ना, उससे पहले अगर कोई विक वाली कैंडल है तो वो विक टेस्ट हो सकती है, या फिर ये सपोर्ट टेस्ट होती है, ठीक है, ये वाली सपोर्ट या ये वाली वीक, ये चाहे इधर है वीक चाहे इधर है, ये दोनों टेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, इसी की टेस्टिंग हो रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सपोर्ट है और ये आपका लेवल है, उस लेवल को टेस्ट करके नीचे गिर रही है, यहाँ पर जनाब ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट का ही टेस्ट हुआ होगा। ये दो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट तो इसकी यही है ना, अगर आप गौर करें तो सपोर्ट तो ये है, ये, अब देखिए वाइड स्प्रेड से ब्रेकआउट हो गई, सपोर्ट के टेस्ट का वेट करें, सपोर्ट के करीब आने का वेट करें, सपोर्ट के टेस्ट का वेट करें, जहां भी आपको साइन ऑफ वीकनेस नजर आता है आप तो सेलर हैं, क्योंकि पिछली सपोर्ट ब्रेक हुई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, और वो वाइड स्प्रेड डाउन बार हो सकती है और पीछे से मार्केट वाइड जब भी गिरती है
मोमेंटम कैंडल से वाइड स्प्रेड डाउन बार से गिरती है और ऊपर विक्स दे रही है, तो आप सेलर ही रहेंगे इसके, ठीक है। और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है, उस सपोर्ट के रीटेस्ट पर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात को बार बार सुनेंगे और समझेंगे और चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने हाथ से अपने खुद नोट्स लिखने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो से इसके प्रिंट आउट ले लें, हालांकि वो सही नहीं है। अगर आप खुद बनाएंगे ना, 90% जो मेरे लड़के कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने अपने बनाए हैं और माशाल्लाह इससे अच्छे बना लिए हैं, ठीक है। इससे बहुत अच्छी एग्जांपल्स उन्होंने निकाल ली हैं, बहुत क्लियर चार्ट्स बना लिए हैं। तो आप खुद बनाएंगे तो आपके जहन में भी रहेगा और कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की किताबें और इस तरह की चीजें तो हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप सीख के पढ़ के, जैसे आप बाकी दुनिया की स्टडीज करते हैं ना, वैसे ही आप करेंगे, फिर आप सीखेंगे, ठीक है। तो मेक योर ओन नोट्स, ताकि आप भी कुछ करें। इस तरह से मैं नोट्स देने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन आप फिर मेहनत नहीं करें, ठीक है। जहां भी बाइंग के साइंस हैं, आप मैं वाकई सही कहा, जहां भी बाइंग के साइंस हैं वहां पर बाय हुआ है। ये बाइंग का साइन है तो बाइंग हुई है, बाइंग का साइन है तो बाइंग। लेकिन ट्रेंड सेल का है ना। ट्रेंड कैसे सेल का है कि वाइड स्प्रेड से ये ब्रेकआउट हो गया और ये इसकी हाई थी लास्ट, ये ब्रेकआउट नहीं हो रही, और प्राइस अब जहां पर वीकनेस दिखा रही है वहां से अच्छी ट्रेड मिल रही है। बाय की ट्रेड तो हर जगह पर है। जब भी मार्केट बाय जाएगी तो बाय का सेटअप तो वो देगी ना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो वो बताएगी। लेकिन बैकग्राउंड सेलिंग में है, ट्रेंड सेल का है, तो सेल की ट्रेड आपको ज्यादा पिप्स देंगी, बाय की ट्रेड आपको कम पिप्स देंगी। तो चार्ट मैंने पहले बताया, चार्ट कभी भी सीधा सेल या सीधा बाय नहीं होता। चार्ट में ये सारी मैनिपुलेशन होती है, इस मैनिपुलेशन को समझना ही ट्रेडिंग है। और जो आपको चीज बताई जा रही है, ये आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस स्मार्ट मनी का बताया जा रहा है कि कहीं भी टॉप या बॉटम पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से बाइंग उन्होंने की है, यहाँ से सेलिंग की है, तो मेन ट्रेंड और मेन जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मेन सिग्नल क्या आया है। वाइड स्प्रेड डाउन बार का सिग्नल आया तो उस वक्त तक आप सेलर रहेंगे जब उसकी हाई ब्रेक नहीं होती, ठीक है। बाय तो आप कहीं से भी कर सकते हैं पुल बैक के लिए, 20-30 पिप के लिए, 40-50 पिप के लिए। लेकिन मेन ट्रेंड क्या है सेल का, यहां से प्राइसेस देखें किधर जा रही हैं। ये इसको भूल जाएं कि ये ऐसे 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 कर रहा था। अगर खाली आप ट्रेडर हैं तो आप खुद सोचेंगे यहां से आपने ट्रेड लिया और यहां तक मार्केट आ रही है, ये चीज आप नहीं देख रहे। यही तो मैनिपुलेशन है। इसी मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारे ट्रेडर जो हैं इस सारे सिनेरियो को छोड़ देते हैं और ये देखते रहते हैं, और फिर उस वजह से कामयाब नहीं होते। तो इसके लिए आप अपना एक रूल बना लेंगे। तो रूल बनाने से क्या होगा कि मैंने इतने पिप्स लेने हैं, तो हर हाई से आप सेल करेंगे, हर स्ट्रक्चर से आप सेल करेंगे, तो आप क्या होगा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कामयाब होंगे, ज्यादा ट्रेड्स आपकी कामयाब होंगी। अगर नहीं भी समझ आया तो फिर भी ये स्ट्रक्चर अगर आप लगा कर रखेंगे कि ये इसने सपोर्ट ब्रेक की है, तो इस सपोर्ट के टेस्ट पर मैं देखूंगा, ये सपोर्ट ब्रेक की है, इस सपोर्ट के टेस्ट पर देखूंगा, इसके अंदर अगर कोई सपोर्ट है तो उसको देखूंगा, ये ठीक है। अब ये सपोर्ट है, प्राइस दोबारा आती है तो इधर देखूं। तो ये इस तरह से आप हर पुल बैक पर एंट्री ले सकते हैं सेल की। तो बाइंग तो नजर आ रही है ना, यहाँ पर वीकनेस थी, अल्ट्रा वाइड स्प्रेड अप बार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, और ये वही कैंडल जिसको आप एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट भी कह सकते हैं, आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर 2 बार रिवर्सल, फिर उसके अंदर आप थ्रस्ट, फिर जनाब वाइड स्प्रेड डाउन बार से ब्रेकआउट, और उसका वॉल्यूम अच्छा खासा और लो पर क्लोज, सेकंड बार डाउन, और ये इसकी ट्रिगर लाइन है, और जहां पर टेस्ट आपको मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कुछ ना कुछ। अब बाकी बैक टेस्ट और मेहनत आपने करनी है। ये भी जनाब सपोर्ट है, वाइड स्प्रेड से ब्रेकआउट होती है, कैंडल लो पर क्लोज होती है, रिस्की ट्रेडर यहाँ से इधर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले लेता है। और सेकंड जो सेफ ट्रेडर है वो इसकी सेकंड बार की क्लोजिंग का वेट करता है, सेकंड बार डाउन बार बनी है, उसके बाद उसकी लो के ब्रेकआउट पर अप थ्रस्ट और नो डिमांड से सेल की एंट्री ले लेता है। या सेकंड बार अगर डाउन बनती है तो उसकी आई पर स्टॉप रख के वहां से सेलिंग कर देता है, नहीं तो जो सपोर्ट ली होती है ना उस सपोर्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता है, ठीक है जी। ये जनाब H1 का चार्ट है, और जीबीबी यूएसटी का यहाँ सपोर्ट ली मार्केट ने, ये वाइड स्प्रेड से इसको ब्रेकआउट किया है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से किया है, और नेक्स्ट बार देख रहे हैं आप थर्स्ट टाइप है तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। नहीं तो वेट करें, प्राइस इसको दोबारा टेस्ट करने आती है, फिर वाइड स्प्रेड बनाती है, वहां से सेल कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर का टेस्ट करती है, वहां से सेल कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी।
और आपने आज दो सिग्नल सीखे हैं, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट एंड वाइड स्प्रेड डाउनवार्ड थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। वीडियोस को आप 10-12 दफा देखें, एक एक लफ्ज का नोट्स बनाएं, और जो जो चीज टेक्निकल एनालिसिस से मुतालिक बताई जा रही है उसके चार्ट्स देखें, कम से कम 50-50 100 चार्ट देखें, तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो उसकी 65 to 75% तक समझ आ जाएगी। और फिर अपने ट्रेड रूल्स बनाएं और डेमो प्रैक्टिस करें। डेमो प्रैक्टिस करने के बाद फिर रियल करें। डेमो प्रैक्टिस किसी खास रूल्स और स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि आप किधर खड़े हैं। और जितना रियल खोलना है उतना ही डेमो खोलें, और सेम लॉट साइज से उसको रियल समझ के फिर ट्रेड करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।